शास्त्रों के अनुसार चलोगे कि मनमौजी चलोगे? कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे। और जो राष्ट्र अपने धर्म और अपने संस्कृति और अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर सकता विद्वानों के द्वारा, वो राष्ट्र विश्व गुरु होने का स्वप्न देखे। अच्छा लगता है कहने में विश्व गुरु, पर होंगे कैसे? आज हमको प्रदीप मना किया था कि आज मैकोले का नाम नहीं लेंगे। हनुमान चालीसा मैकोले चालीसा हो गई है। मुझे लगता है हनुमान चालीसा से ज्यादा मैकोले चालीसा ही भारतवासियों को पढ़ने की जरूरत है। जो हालत है भारतवासियों, जो दुर्गति करके गया है, अगर वो नहीं जानेंगे हमारे बच्चे तो बार बार इनसे गलतियां होती रहेंगी। और जब ये हृदय में बात आएगी कि हमारी शिक्षा नहीं, हमारी गुरुकुल पद्धति है, फ्यूजन एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम जहां मॉडर्न एंड एंशिएंट फ्यूजन, ऐसी गुरुकुल परंपरा की जरूरत है। और फिर आप देखो, मैं लगातार 7 दिनों से कहता आ रहा हूं, हम नौकरी मांगने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि यही अमेरिका और ब्रिटेन से नौकरी करने के लिए हमारे पास लोग आएंगे अगर गुरुकुल से हमारे बच्चे पढ़ के निकले। क्योंकि 20 विद्याओं के ऊपर प्रारंभ में प्राथमिक क्लास के बच्चों को ही पढ़ाया, विमान शास्त्र 6ठे क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाया जाता था गुरुकुल में। बताओ, विमान शास्त्र है हमारे पास। खैर, रघुवंशम की जब कथा कभी करूंगा तो भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए भगवान राम भरत से क्या कहते हैं और कालिदास उस विषय में अपना क्या मत रखते हैं, उस पर विस्तृत विवेचना होगी। लेकिन आज तो फिर से हनुमान चालीसा में लौट आइए। तेजो वारी मृदाम, भगवान शंकर के ऊपर गंगाजल जरूर चढ़ावें, पवित्र हैं, लेकिन वो गंगाजल चढ़ाने के पहले क्या आपके नेत्रों में भी जल हैं? कि सब कर्मकांड के अधीन हो गया है? मोबाइल बज रहे हैं, भगवान शंकर के प्रति तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। समाज के हित के लिए जिन्होंने विष पी लिया, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश नीलकंठ। इसलिए भागवत कहती है, श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र है, पहला सूत्र, जन्मादस्य, भैया तेजो वारी मृदाम, जाओ जाओ अग्नि ले आओ। कौन सी अग्नि? बोला ये सब अग्नि तो जलती है, थोड़ा विरहाग्नि ले आओ। भगवान के प्रति विरह हो तुम्हारे हृदय में, गोपियों की तरह। वारी, पानी ले आओ, गंगा जल ले आए, यमुना जल ले आए, ताप्ती से ले आए, रावी से ले आए, टेम्स से ले आओ, जाके नील नदी का जल ले आओ। हमने वहां से लाया है, हम नर्मदा से लाए हैं। तो शंकर जी उठ जाएंगे तुम्हारे लिए, लगता है? डाले नहीं कि खड़ा हो गए, अरे नर्मदा का जल आओ। कौन सा जल? श्रीमद् भागवत कहती है कि ये जल तो जरूर दे दो प्रतीक के रूप में, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई भक्त मेरे द्वार पर आए तो न मैं गंगा जल से डूबने वाला हूं, न मैं यमुना जल से डूबने वाला हूं, न मैं नर्मदा जल से डूबने वाला हूं, पर मेरे लिए प्रेम अगर उसके हृदय में है और आंखों में एक बूंद आंसू आ गई तो मैं कैलाश सहित डूब जाऊंगा उसके आंसुओं में। तब क्यों नहीं आते? कहां गया प्रेम तुम्हारा? केवल नियम, केवल नियमों से भगवान की आराधना होगी। ऐसे ही भारत मां की आराधना करोगे नियम से, फोटो बना दोगे, जाके आराधना कर लोगे, हो गया। दिल जुड़ने चाहिए। तेजो वारी मृदाम। तीसरी बात बोला, भैया मृदाम, मिट्टी ले आओ। कौन सी मिट्टी ले आए? गंगा के किनारे की, यमुना के किनारे की, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, कौन सा ले आए? कौन सी सॉइल चाहिए? बोला नहीं 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 नहीं, इन मिट्टियों से काम नहीं चलेगा। श्रीमद् भागवत कहती है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, अगर इस दुनिया में तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे जीवन में कोई सुधार होगी तो हनुमान चालीसा भी यही कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कोई महापुरुष सदगुरु के चरण रज ला करके अपने मस्तक में लगा लो, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। महाजनो येन गतः सपंथा, उनके चरण रज चाहिए। तो कौन सी मिट्टी ला रहे हो? क्या लगा रहे हो? क्या कर रहे हो? श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा है, रहुगण की।
राजा रहुगण से जड़ भरत कहते हैं, बिना महत पाद रजोभिषेकम। हे जड़ भरत, हे राजा रहुगण, सत्ता के मद में लगता है अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है। जीवन में अगर तेरा मंगल होगा तो किसी महापुरुष के चरण रज और सत्संग से होगा। श्रीमद् भागवत हमारे लिए, हमारे धर्म ग्रंथ धार्मिक संविधान की तरह हैं, सांस्कृतिक संविधान की तरह हैं, उनका पालन करना होगा। भारतीय संविधान सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है। हम भारत के नागरिक हैं, भारतीय संविधान में हमारी आस्था है और 100% होनी चाहिए। लेकिन जैसे कई बार भारत और बाहर हमने मांग रखी है और हम कहते हैं हमेशा, कोई भी संविधान, भारत या दुनिया के किसी भी देश का संविधान वहां के नागरिक और वहां की संस्कृति की रक्षा के लिए बनता है। जिस संविधान के किसी भी अनुच्छेद को अमेंड करना हो, भारत की रक्षा के लिए अमेंड करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे 370 हो गया,